My dear students and my dear friends, very welcome to all of you in this video. इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम लोग बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसे सीखने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे छात्रों और डियर व्यूअर्स, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग स्पीकर के कथन को, स्पीकर्स स्टेटमेंट को जो है इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखते हैं और वक्ता के कथन के पहले कॉमा रहता है, उसके पहले रिपोर्टिंग स्पीच रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच आता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो अंदर में जो वर्ब रहता है उसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वर्ब रहता है उसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं हम लोग। जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले तो पहला जो नियम है कि ना तो कॉमा आएगा ना इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ये दोनों ही गायब हो जाते हैं, इन्हें हटा दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच के जो प्रारंभ में जो कैपिटल लेटर्स होता है वो स्मॉल लेटर हो जाता है। उदाहरण में हम लोग इसे समझेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वर्ब है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जैसे ही सेज आई हैव अ पेन, तो ही सेज दैट ही हैज़ अ पेन, यानी वो हैव और हैज़ दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ही सेज आई हैव अ पेन, इनडायरेक्ट ही सेज दैट ही हैज़ अ पेन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है वो भी पास्ट टेंस में हो जाता है। जैसे कि अगर वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाता है। उसी तरह से अगर वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है हैज़ या हैव के साथ तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हम लोग पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि शी सेड आई एम लेट, तो इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट शी वॉज लेट। उसी तरह डायरेक्ट स्पीच में ही सेड राम इज प्लेइंग, तो ही सेड दैट राम वॉज प्लेइंग। उसी प्रकार ही सेड दैट हरी वॉज प्लेइंग या ही सेड दैट राम वॉज प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल है ही सेड ही हैज़ गॉन, उसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो होगा ही सेड दैट ही हैड गॉन। फिर से सुनिए, ही सेड ही हैज़ गॉन, ये डायरेक्ट में है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो होगा ही सेड दैट ही हैड गॉन। लेकिन इसका अपवाद भी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका वर्ब पास्ट टेंस में नहीं बदलता है। जैसे कि शी सेड द अर्थ इज राउंड, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर भी होगा शी सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी ईज का वास नहीं होगा जबकि बाहर में रिपोर्टिंग वर्ब सेड था। तो इस प्रकार अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में भी है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका वर्ब चेंज नहीं होता है। अगले वीडियो में मैं फिर इनका कुछ और नियम लेकर आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए